दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार के राजनीतिक गलियारे की अगर हम बात करें तो अभी से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुगबुगाहट ऐसी भी है कि समीकरण यानी जोड़ तोड़ की जो रणनीति है वो तैयार होने लगी है। समीकरणों की बात करें तो जातिगत समीकरण जो है वो आखिर चरण तक यानी चुनाव आने तक हावी होता हमेशा दिखा है। चलिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, चूँकि अपने अपने कुनबे को लेकर जितने भी नेता हैं या यूँ कहें कि जनप्रतिनिधि हैं वो अपना समय समय पर दमखम दिखाते ही नज़र आते हैं। और यही वजह रहा है कि कभी बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करते हुए, अपने जात वाले की सभाओं को संबोधित करते हुए नेता अक्सर हाँ बापू सभागार या गांधी मैदान में देखे जाते हैं। इस बनिस्बत आज बात करने पहुंचे हैं हमारे साथ जितेंद्र सिंह यादव जी हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि हर कुनबे की बात होती है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कुनबा है 16% की आबादी वाला कुनबा दलित कुनबा कहलाता है। और दलित कुनबे में कई नेता जो हैं उभर कर सामने आए हैं। हम शुरू से अगर बात करें तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जो हैं वो दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद कई नेता दलितों के रहनुमा बन गए और दलितों के बारे में तरह तरह के घोषणाओं को संरक्षित और सुरक्षित भी किया, या यूँ कहें कि सिर्फ कागजों पर ही उसे सुरक्षित करके रखा है। चलिए अब बात करते हैं जितेंद्र सिंह यादव जी हैं, इन्हीं से पूछने का प्रयास करते हैं कि जितेंद्र जी, पिछले 33-34 साल से पहले लालू जी आए सत्ता में, उसके बाद नीतीश जी सत्ता में हैं, लेकिन दलित और महादलितों की जो ये कहानी है वो कहना ये है कि दलित लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कौन क्या किया है, हमारे घर में सिर्फ बिजली की तार आ जाए, बिजली के बल्ब आ जाएं तो दलितों का विकास हो गया क्या। अब सवाल ये उठता है कि दलित के लिए ये जो रहनुमा बनने का जो ढोंग रच रहे हैं इतने दिनों से लोग, क्या वाकई में ये ढोंग था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी, दलितों का नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जब से वो राजनीति में आए 70 के दशक से, तब से वो दलितों का राजनीति और दलितों के हित के बात और काम करने का काम किया। आपने देखा होगा उनके काम से, उनके डर से बखुला के नीतीश कुमार दलित और महादलित में बांटने का काम किया। अच्छा, इसलिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब दलितों के लिए एकलौता नेता बिहार नहीं पूरे देश में जब थे तो वो दलित के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। आपको छोटा छोटा चीज जब हम बताएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सब काम किया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ही किया। जैसे वो क्या किए? जैसे मैं आपको, जब संचार मंत्री थे तो जब वैशाली से, हाजीपुर से जब लौट रहे थे, राघोपुर दियारा एक गाँव था, तो लौट रहे थे तो एक रास्ता में एक डोम जाति के भिखारी लोग, मतलब गरीब कह सकते हैं, वो बैठे हुआ बेचारा फटे हाल में था। नेताजी के पास गया और बोला कि सर हमको कुछ, तो बोले क्या है जी, इसका नाम नोट पता करो जी, लिखो। कल ही हो कि उनके घर पे फोन लगवाया, टेलीफोन लगवाया। अच्छा, टेलीफोन लगवाने के बाद जब उनके घर पर जब भीड़ लगने लगा, हर जाति के लोग जब आने लगा तो उनकी अहमियत और उनकी रुतबा समाज में बढ़ने लगा। तो जब बढ़ने लगा तब लोगों के बीच में आया कि वो ये होता है दलित का काम, जो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया। और अभी उन्हीं के रास्ता पे चलने वाले हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो दलित के लिए हर वक्त 24 घंटा में 30 दिन वो हमेशा इसी चीज के लेकर के अपने पिताजी के रास्ता जो बनाया हुआ उसी रास्ता पे वो चलने का काम करते हैं। बात तो नीतीश बाबू भी करते हैं, बात तो लालू जी ने भी किया दलितों की, लेकिन पटल पे देखिए बात है ना, नीतीश बाबू डर के कारण ये बांट दिया।
जातों में बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने ही किया। लालू जी तो शैम्पू से नहलाते थे दलितों के बच्चे। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लालू जी करते थे, लालू जी करते थे, लेकिन नीतीश बाबू इस कामों से डर गए कि यार यार मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा अब दलितों के भी, तो इन्होंने ये बांटना, एक दूसरे से भाई भाई में जिसको बोलते हैं ना, बंटवारा करने का काम इन्होंने किया। ये उनके कार्य को देख करके, इनके महत्वाकांक्षियों को देख करके, इनके जो विकास करने का जो तरीका था, महादलितों के बीच, हर लोगों के बीच सम्मान दिलाने का काम स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया, जिसके कारण नीतीश कुमार डर गए और भयभीत होकर इन्होंने तुरंत बांटना शुरू कर दिया। ये महादलित आएंगे, दलित में आएंगे, ये फन्ना में आएंगे, चिन्ना में आएंगे। अब तो आप देख रहे हैं कि जाति जाति का ना दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गया। आइए इसी कोड दे रहे हैं, फन्ना जाति के इतना नंबर कोड। अब ये सब में फंसे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी कोई काम करने के लिए नहीं है। अब नीतीश कुमार जी सिर्फ यहाँ से वहाँ, और ये अब नया प्रधानमंत्री का एक नया रोज़ सपना देख रहे हैं। जैसे कुछ आदमी को मिरर आईना देखने का जो आदत ना होता है, हमेशा अपने चेहरा को देखा, कह रहे थोड़ा सा हम कैसा हो गए, ये हो गए, वही वो मिरर आईना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा, हम अपने आप को प्रधानमंत्री का आईना देख रहे हैं। तो यही बात है, नीतीश कुमार जी सिर्फ तोड़ने का काम किया, लेकिन मेरा नेता सिर्फ जोड़ने का काम किया और समाज में उस लोगों को स्थापित कराने का काम किया जो लोग काफ़ी सदियों से विकास से काफ़ी दूर था। वो काम हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया, और उनके जो बचे खुचे हैं उस पर हमारे नेता चिराग पासवान जी कर रहे हैं। चिराग पासवान जी कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये है जितेंद्र सिंह जी कि अब उधर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि भाई दलितों के जो बड़ा चेहरा है या बड़ा नेता है या सामाजिक सरोकार रखने वाला जो व्यक्तित्व है वो हमारा है, दलित को हम ही जानते हैं, हम ही उनके दुख दर्द को समझते हैं। चिराग पासवान भी कहते। तो सवाल ये है कि दलित का आखिर नेता है तो कौन है? दलित का नेता ये तो शुरू से आप देखा नहीं भैया, आपको तो मैं शुरू में बता दिया कि दलित का नेता सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता चिराग पासवान है, जो स्थापित नहीं समाज के बीच करने वाला स्वर्गीय रामविलास पासवान थी, उन्हीं का उत्तरदायित्व और उन्हीं के सुपुत्र चिराग पासवान जी आज दलितों का नेता हैं, और आने वाले समय में दलितों को हर एक सुख और दुख में साथ रहने वाले वो चिराग पासवान हैं। चलिए, तेजस्वी जी भी A to Z की बात करते हैं। तेजस्वी जी को भी कहा जाए तो सब कुछ मिल गया है, राजनीति जो है उनको अनुभव है बचपन से ही, क्योंकि उनके माता पिता भी राजनीतिक सरोकार रखते हैं, राज्य के मुखिया भी रहे हैं। तो उधर वो भी A to Z की बात करते हैं जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग भी आते हैं। इधर युवा ये भी हैं चिराग पासवान जी, इनके बारे में भी आप कह ही रहे हैं कि उनके पिताजी का सारा अनुभव है, वो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी हैं, तो जीत किसकी अब होगी? दलित जाएं तो किधर जाएं? दलित जाएंगे कहाँ? चिराग पासवान जी हैं, जाना कहाँ है भाई? तेजस्वी क्यों नहीं? तेजस्वी यादव क्यों? तेजस्वी यादव तो अपने जाति को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। वो कैसे? बहुत सारा चीज है, आप जाके देखिए स्टेशन पे एक दूध मार्केट था, साधारण चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर कि पूरे बिहार के यादव लोगों का वहाँ सरमौर था, और वहाँ 1-1 रुपया कमाता था गरीब गुरबा, और वो जब टूट गया तो आके झुट्टो आंख से आंसू बहाने का काम किया। आज वो सरकार में है, मंत्री में है, और कहाँ आप एक फीट जगह वो दे दिया, कैसे मान लिया जाए? बस्ती इतना बड़ी मैंने खत्म हो गया यादव का, उन्होंने बसाने का काम किया क्या? आप अगर यादवों की हित की बात अगर सिर्फ सुनते तो आप तो कम से कम वो यादव जिसका बिजनेस खत्म हो गई, जिसके घर में आज खाने पर परिस्थिति ऐसी आ गई है कि उसको एक वक्त की रोटी के लिए डर के ठोकर खाना पड़ता है, उसके लिए तो 1 फीट जगह नहीं दे पाए, तो बाकी किसके लिए सोचेंगे? हो सकता है कुछ बड़ा सोच रहे हैं। बड़ा सोचेंगे भैया, राघोपुर में तो 4 पहिया का पक्का पुल नहीं बना, क्या सोचेंगे? अभी देखिए इस सब चीज़ों पर हम नहीं बात करना चाहते, बहुत सारे चीज़ है। तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले ये बनाइए कि इनका भाग्य ये है कि ये 2 मुख्यमंत्री का बेटा है, ठीक है ना, बाकी इनके पास कुछ नहीं। आज इतना बड़ा घटना हो गया, कहीं घर से बाहर निकल के गए क्या? आज इन्हीं के क्षेत्र में, राघोपुर क्षेत्र है, एक बीरपुर गांव है, चकसिंगार गांव, आग लग गया वैसे बस्ती में जहां पे गरीब गुरबा लोग थे, दलित लोग थे, कहीं देखने गए? लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान गए और वहां लोगों को सहायता देने का काम किया। तो कैसे आप कह दीजिएगा कि A to Z की पार्टी है? अगर यही अगर आप सवाल अगर उठा रहे हैं तो आप जाके चिराग, आप इनको तेजस्वी से पूछिए कि आप क्यों नहीं गए, आपका क्षेत्र है वो,
आपका वो क्षेत्र है, आप वहाँ से जीतते हैं, लेकिन वहाँ गरीब का जब घर जला, रहने के लिए किसी का कोई जगह नहीं है, खाना खाने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, क्या वो सरकार में है? आज जाके उस सबको तो कम से कम करकट नुमा तो घर बना देना चाहिए था। तो आखिर क्यों? तो कैसे आप कह रहे हैं कि आपने काम किया? लेकिन मेरा नेता चिराग पासवान जाने का काम किया और वहाँ गरीबों का खाना चूड़ा रहने सहने का सारा व्यवस्था वो उन्होंने कराया अपने फंड से। भीमराव अंबेडकर जो जाने जाते हैं कि जो जिनका स्तर यानी विकास से बहुत दूर था, वैसे लोगों के लिए एक नया उन्होंने आयाम दिया, नई रोशनी दी। उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर 3 दिनों तक लगातार राजद कार्यालय में परिचर्चा हुई है। लास्ट में अंतिम दिन जो है कुछ पल के लिए तेजस्वी जी भी आए। तो अब क्या नहीं, ऐसा नहीं मान रहे हैं आप क्या कि अब अंबेडकर के उन सिद्धांतों को लेकर वो समाज में निकलने वाले हैं? देखिए, ये सब चीज़ जो है ना, अंबेडकर के सिद्धांत को लेकर नहीं निकल रहे। अच्छा, सबसे पहले तो अपने सिद्धांत को लेकर निकले ना बाजार में। कौन सा अपना सिद्धांत? अपना उनका ये सिद्धांत है कि जो सिद्धांत लेके नहीं कहते कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा 10 लाख आदमी को रोजगार दूंगा और नौकरी दूंगा। अरे भैया, नौकरी रोजगार लेने वाला को तो लाठी रोज पर खाना पड़ रहा है। अनाउंसमेंट तो हुआ। अरे क्या अनाउंसमेंट हुआ है? कौन सा अनाउंसमेंट आप बता तो दीजिए। जो कहाँ शिक्षक की बहाली हो रही है? रोज तो शिक्षक धरना दे रहे हैं, रोज तो शिक्षक रोड पे पिटा रहे हैं। तो आप पहले इस चीज को तो करिए ना। तो आप उस चीज में आप फंसे हुए हैं जो चीज आपके बस की बात नहीं है। उसके लिए लोग पड़े हुए हैं, उसके लिए लोग हैं, उनके लिए, अंबेडकर जी के लिए काम करने के लिए लोग पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। कौन है वो? कौन करेंगे काम? चिराग पासवान जी, हम आपको बताया ना कि दलित के लिए चिराग पासवान जी एक ऐसे चीजों में, एक ऐसे कामों में वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। जो चीज चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अधूरा करके जो गए हैं, उसको पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब का जो ये सिद्धांत है, उस पर अब सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही काम करेंगे। जीतन राम मांझी काम नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव काम नहीं करेंगे, नीतीश कुमार जी काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, नहीं करेंगे ये लोग। किन्हीं लोगों में वो शक्ति है ही नहीं। हाँ, तो आप बता दीजिए ना। आज पासवान जी की एक हत्या हो गई हाजीपुर लालगंज में, कौन नेता गया देखने? आप बताइए तो एक नेता का नाम, आप बताइए ना, आप एक नेता का नाम बताइए। तो इसलिए हम देखिए बहुत बातों को अभी नहीं आपके बीच कर रखना चाह रहे हैं। बहुत सारे चीज है, बहुत सारे चीजों को अगर हम रखेंगे पटल पे तो बहुत लोगों से जवाब नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बात ऐसा है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए वो काम करते हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वो कभी किसी के चीज़ों में नहीं पड़ते हैं और नहीं किसी के बहकावा में पड़ते हैं। एक सवाल आखिर में आपसे, बड़ा उत्सुकता हो रही है जानने की, चूंकि अब जहन में आ गई है बात तो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। चिराग पासवान जी को लेकर हमेशा ये ऊहापोह की स्थिति बनते आ रही है। चिराग पासवान जी उभरते हुए कहा जाए कि वो ये नेता हैं और जनता जो है उन्हें एक अच्छी खासी जो संख्या है जनता की, वो उनको लाइक करती है, चाहती भी है। जब नीतीश कुमार जी के यहाँ इफ्तार पार्टी रखा गया और उन्हें बुलावा भेजा गया तो चिराग जी नहीं गए, लेकिन जैसे ही तेजस्वी ने उन्हें बुलाया तो लगता है कि चिराग जी को अपने पिताजी वाली बात याद आ गई कि उनके साथ, उनके पिताजी के साथ थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, तो इन्हें जाना चाहिए। क्या लग रहा है आगे चल करके तेजस्वी जी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं। नीतीश जी का जिस समय इफ्तार पार्टी था, हमारे नेता उस समय हाजीपुर में कार्यक्रम में व्यस्त थे। अब इफ्तार पार्टी का तो एक समय होता है, इतना ही समय में इफ्तार का पार्टी चलेगा। तो इसलिए वो जो है ना, उस समय हमारे नेता चिराग पासवान जी पटना में नहीं थे। अगर पटना में रहते तो निश्चित रूप से नीतीश जी के भी इफ्तार पार्टी में जाते। तो ऐसा नहीं है कि वो न्योता जब स्वीकार हो गई तो फिर आने जाने का कोई ये नहीं है। वो सब चीज़ देखिए, मेरे नेता का सिर्फ और सिर्फ कहना है कि हम काम का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध किसी से नहीं है। आप देखते होंगे कि जब नीतीश बाबू मिलते हैं तो हमारे नेता शिष्टाचार के कभी चरण स्पर्श, अपने पिता समान उनको सम्मान करते हैं, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनके नीति और सिद्धांत और उनके काम का विरोध करना मेरे नेता का काम है, न कि व्यक्तिगत। तो तेजस्वी जी से घरेलू रिलेशन रहा, उस दिन वो फ्री थे इसलिए चले गए, और कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो स्थिति यही स्पष्ट है। बात
यही है कि दलितों के नेता कौन है। दलितों के नेता के रूप में जिस तरह से जितेंद्र सिंह यादव जी कह रहे हैं कि दलितों के एकमात्र नेता अपने राज्य में है, वो है चिराग पासवान, क्योंकि उनके पिता का अनुभव उनके साथ है। लेकिन अन्य दल के लोग भी दलितों के रहनुमा कहने में गुरेज नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं जो दलितों से सरोकार रखते हैं, दलितों की बात करते हैं, उनके हित और हकूक़ की बात करते हैं, और नीतीश कुमार भी दलितों के लिए कई ऐसी योजनाओं को पटल पे लाया है जो जिससे अभी भी उस जगह तक वो योजनाएं जो हैं वो पहुंचने से थोड़ी सी कमी रह गई है। जैसा कि लोग बताते हैं, अक्सर हाँ बातचीत में यही सामने आता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या कुछ नया आयाम जो है वो निकल के सामने आता है। ऐसे ही खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।